एमपी बोर्ड के क्लास 9 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का एक आदर्श प्रश्न पत्र में आपको बताने जा रही हूँ विद सॉल्यूशन के साथ में, जिसके 100% श्योर परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं। जैसा कि आप सभी से हमने दावा किया है कि आप सभी को हम 75 नंबर में से 75 नंबर दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसी श्रृंखला के बीच आप सभी को देखिए हम 4 आदर्श प्रश्न पत्र देंगे। रियल पेपर हम आपको सामने नहीं बता सकते, तो इसी बीच आप सभी को ये हम 4 सेट पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, इन 4 ही सेट पेपर में से आपका पूरा पेपर आएगा। देखिए मैं आपको सेट ए विद सॉल्यूशन के साथ बता चुकी हूँ, आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सेट बी आपका हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद में देखिए आपका ये सेट सी आएगा और इसके बाद में सेट डी आएगा। ठीक है, जो भी कोई भी इसको देखिए ये चारों सेट पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको 75 में से 75 नंबर 100% श्योर आएंगे और पूरा प्रयास हमारा रहेगा। कुछ प्रश्न हम आपको ऐड भी कराएंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए आपको मैं अच्छे से यहाँ पर पूरे प्रश्न पत्र को समझाने का प्रयास करूँगी। किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बिनझिझक कर सकते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प दिए जाएंगे। तो पहला है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो ये तो हर एक बच्चे को पता है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो 28 राज्य। कितने हैं? 28। देखिए ऐसे सिंपल से ही प्रश्न आप सभी से परीक्षा में पूछे जाएंगे। कोई टॉप, ठीक है, कोई कठिन प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। सिंपल ही प्रश्न वार्षिक परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। साक्षरता मतलब है शिक्षित लोग। ठीक है, तो किस राज्य में सबसे अधिक शिक्षित लोग हैं? तो वो है आपके केरल में। कहाँ पर है? केरल में। और वहाँ पर जनसंख्या की, ठीक है, अधिक जनसंख्या भी वहाँ पर अधिक है। उसके बाद में है तीसरा कि भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है। क्या है प्रश्न? कि भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है, यानी कि रहता है। तो इसका आंसर है आपका 14.8%। ठीक है, चौथा है अमेरिका के सैनिक अड्डे पर हार्बन पर बमबारी की थी। ठीक है, अमेरिका के सैनिक अड्डे जो पर्ल हार्बर था उस पे, इसके ऊपर बमबारी किसने की थी? तो वो की थी जापान ने। ठीक है, किसने की थी? जापान ने। पांचवा है रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था। ठीक है, जो रॉबर्ट मुगाबे था उसको कौन से वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था? तो वो हटा दिया गया था 2012 में। छठा है सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं। सबसे अधिक लोकसभा जो सीटें हैं वो है आपकी उत्तर प्रदेश में। कौन से प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए इसके बाद में है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। देखिए आपको भी अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। देखिए इस आदर्श प्रश्न पत्र कि हमने सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ तैयार कर ली है। यदि आप सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, उन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कांटेक्ट कर लीजिए। देखिए जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आपका फ़ायदा रहेगा। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेडेडेस से बना है। ठीक है, जो आपका डेमोक्रेसी यूनानी शब्द है, ये शब्द किससे बना है? तो ये आपका बना है डेमोक्रेसिया से। किससे बना है? डेमोक्रेसिया से। तो इसमें आपका आएगा डेमोक्रेसिया।
ठीक है। दूसरा है भारत में हमेशा जन्म दर से डेथ से अधिक रही है। देखिए, दो प्रकार की दर होती है, एक तो जन्म दर होती है और एक आपकी मृत्यु दर होती है। जन्म दर में जन्म होता है लोगों का, मृत्यु दर में लोगों की मृत्यु होती है। तो भारत में हमेशा जन्म दर से क्या अधिक रही है? मृत्यु दर, यानी कि मरने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या जन्म दर से अधिक है। यानी कि जन्म तो कम हो रहा है लोगों का, लेकिन मृत्यु अधिक हो रही है लोगों की। तो इसमें आपका आएगा मृत्यु दर, कि भारत में हमेशा जन्म दर से मृत्यु दर अधिक रही है। में आएगा आपका मृत्यु दर। ठीक है। और तीसरा है मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं निर्देश करता है। ठीक है, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और क्या करता है? संसाधनों का उपभोग करता है। क्या करता है? उपभोग। चलिए, चौथा है उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है। तो देखिए, इसमें आपका आएगा प्राकृतिक। चलिए, इसके बाद में पांचवा कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को डेरिडेस प्रणाली कहते हैं। देखिए, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को डेरिडेस प्रणाली कहते हैं। देखिए, आपका एक खेत है जिसमें हम एक वर्ष में उसके ऊपर गेहूँ उगा रहे हैं, सोयाबीन की फसलें कर रहे हैं, चना की फसल कर रहे हैं, मूंगफली की फसल कर रहे हैं। तो ये एक से ज़्यादा फसल हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसे कहा जाएगा बहुविध फसल। ठीक है, बहुविध फसल। बहुविध का मतलब है कि एक से ज़्यादा। ठीक है। चलिए, छठा है गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट टेररिस्ट ने जारी किया था। तो किसने जारी किया था? गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट, तो वो किया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इसमें आपका आएगा इंदिरा गांधी। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे रिक्त स्थान हो चुके हैं। देखिए, इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो आप भी अच्छे से यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करेगा। चलिए, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगले प्रश्न में हमारी है सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, तो पहली जोड़ी है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम। काम के बदले अनाज कार्यक्रम क्या है आपका? वो है, ये हुआ था 1977 से 1978 के बीच में। ठीक है। और दूसरी जोड़ी है बस्तर है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है। और डाइट्रिच ब्रेडिस है आपकी इंडियाना, यानी कि अमेरिका। ठीक है, सॉरी, ये आपकी तीसरे की है ये जर्मन। ठीक है, चौथी की है अब रॉबर्ट ओवेन की जोड़ी है इंडिया का। ठीक है, मैंने लगा दी है। चलिए, पांचवी है तुषारापात की आपकी जोड़ी है उत्तर में। ठीक है, कहाँ पे? उत्तर में। और वन अधिनियम आपका 1865 में हुआ था। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ले लीजिए, या मैं आपके यहाँ पे टिक मार्क कर देती हूँ, नंबर लिख देती हूँ। तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 100% श्योर परीक्षा में पूरे प्रश्न आने के आपके चांस हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। नज़दीक आपकी परीक्षा आ गई है। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि भारत में सबसे लंबी नदी
भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा। कौन सी नदी है? गंगा। याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा है, किन किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है? ठीक है, जो शीत ऋतु होती है वो कौन से भाग में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है? तो वो है आपका प्रायद्वीप भागों में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है तीसरा कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी आपकी सितंबर 1939 में। इसमें आपका आएगा सितंबर 1939। ठीक है, और चौथा है किशोर प्राप्त किस आयु वर्ग के होते हैं? जो किशोर अवस्था में जब बच्चे हो जाते हैं तो वो किस आयु वर्ग के होते हैं? तो 10 से 19 वर्ग, 19 वर्ष। ठीक है, और पांचवा स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक जो थे वो थे आपके कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। इसमें आपका आएगा चलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। ठीक है, चलिए छठा है नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधित्व निर्वाचन करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी निर्वाचन। क्या कहलाएगी? निर्वाचन। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप भी अच्छे से इनको फिल कर लीजिएगा। देखिए पांचवा प्रश्न है सत्य सत्य बताइए। पहला है कि भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है। तो ये बात सत्य, भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है, नहीं कि पता ही नहीं कि बारिश कब हो सकती, कब नहीं, कितनी हो सकती, कितनी नहीं हो सकती, यानी कि वर्षा का कोई ठिकाना नहीं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए दूसरा है 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ। तो ये बात भी आपकी सत्य है। इसके बाद में तीसरा है कि भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। ये बात आपकी यहाँ पे गलत है। देखिए 20 वर्ष से अधिक लोग तो डाल सकते हैं, लेकिन 20 वर्ष यहाँ पे बोला 18 वर्ष की, 18 वर्ष तक के व्यक्ति वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी असत्य है। चलिए फिर है चौथा, पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार, यानी कि व्यापार वस्तु विनिमय, वस्तुओं का आदान प्रदान, ठीक है, व्यापार करते नहीं करते। तो ये बात आपकी सत्य है। और भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है। तो ये बात आपका असत्य है। छठा है गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गेहूं के उत्पादन में कौन कौन से? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को वृद्धि हुई है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, आपके यहाँ पे ट्रू और फाल्स है। चलिए यहाँ पर मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ, आपको इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि पूरे चांस है आने के इन प्रश्न के, तो आपको
बिल्कुल भी यहाँ पर देरी नहीं करना इनको याद करने में। आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। पूरे प्रश्न पत्र की सॉल्यूशन सहित पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, ठीक है। छठा है, भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। जल वायु से क्या आशय है? गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर स्पष्ट कीजिए। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ, ठीक है। चलिए फिर रेडिकल और रूढ़िवादी में अंतर स्पष्ट कीजिए। धुमंतु खेती क्या है? अंग्रेज इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे, ठीक है। संविधान क्या है? संविधान की दो विशेषताएं। निर्वाचन आयोग के कार्य काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिनके 100% श्योर आने के चांस है परीक्षा में। देखिए जो प्रश्न पत्र आपको बताए जा रहे हैं 4 से 4 है आपके बस, केवल 4 पेपर को आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। पूरे प्रश्न आपके इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपका 23वां प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो ये मैंने आपको सेट पेपर बी पूरा सॉल्यूशन सहित अच्छे से बता दिया है। जो क्वेश्चन नंबर 6 से आपके प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन मैं अगले आने वाली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। यदि आप सभी इस प्रश्न पत्र की पूरे सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।